सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरुदेव भगवान जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज प्रभु की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ के पहले नित्य प्रति की तरह वही प्रार्थना, ये प्रभु आज के सत्संग को आपने ही चलाना है, आपने ज्ञान देना है, भक्तों को ज्ञान समझाना है और ऐसी कृपा करना प्रभु, आप जी की कृपा से आप जी के बताए ज्ञान हम अंतर आत्मा में उतारे, हमारी बुद्धि उस ज्ञान को ग्रहण करे, इतनी बुद्धि निर्मल कर दे जो आप हमें ज्ञान दे उसी के अनुसार अपना जीवन को चलाएं और हम सभी आपकी कृपा और प्रसन्नता की पात्र बने। आप जी का हमारे लिए एक ही फरमान है कि जीवन शैली को इतना सुंदर बनाओ, इतना दिव्य बनाओ, तो दिन प्रतिदिन आप परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति की और आगे बढ़ते चलो। गुरुदेव हमें सद्गुणों से संपन्न देखना चाहते हैं, ये तभी संभव होगा जब उनके आशीर्वाद से हम उनकी वचनों का पालन करते हुए योग अभ्यास करेंगे, योग को ही जीवन का प्रमुख अंग मानेंगे। हमारी सबकी एक ही ध्येय हो कि हमने योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की ओर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। हमारे गुरुदेव हमसे यही चाहते हैं, ये तभी होगा जब हम अपने मन के बुरे विचारों को, राजसिक तामसिक विचारों को त्याग करके सात्विक विचार लाए, इस मन को संयमित करें। जो मन इंद्रियों को लेकर विषय भोगों को भोगता है, हम उस मन को कैसे संयमित कर सके उसके लिए युक्ति सीखें। मन की चंचलता को, चिंताओं को, अशांति को कैसे दूर कर सकते हैं उसकी युक्ति सीखे गुरुदेव से। और ये जो इंद्रियां जो मन को हर पर चंचल करे रखती है, उन इंद्रियों को हम इस प्रकार संयमित कर सके हैं, उसके लिए हम गुरुदेव के शरण में जाना होगा, गुरुदेव की वाणी को सुनना होगा, गुरुदेव के ज्ञान को अपने अंदर उतारना होगा। गुरुदेव ने जो योग की युक्ति बताई हमें, जिससे हमारा मन संयमित हो जाए, मन की चंचलता खत्म हो जाए और हमें चिर शांति, चिर आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी योग युक्ति हमें गुरुदेव से सीखना होगा। आज का जो सत्संग है किसी के ऊपर है, मन के ऊपर। पिछले 2 दिन प्रभु जी ने मन के ऊपर बहुत ज्ञान दिए हमें, सभी ज्ञान बहुत व्यवहारिक थे, क्रियात्मक थे, और उस ज्ञान को अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लें तो हम चिर शांति, चिर आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मन शांत ना हो, मन आनंद में ना हो, तब तक हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान, भजन, अभ्यास करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए मन ही इस मानव के जीवन का आधार है। जिसने मन को काबू कर लिया, समझो उसने अपने आप को विजय कर लिया, क्योंकि ये मन ही है जो मनुष्य को बंधन में बांध देता है। मनुष्य के द्वारा कर्म करवाता है, कर्म के जो फल होते हैं वो संस्कार के रूप में, वासना के रूप में अंतःकरण में जमा हो जाते हैं। उन वासना को भुगतने के लिए मनुष्य फिर कर्म करता है, कर्म करके फिर कर्म करते हुए विचारों में रहता है, यानी कि उन कर्मों का फल के बंधन में मनुष्य बन जाता है और फिर उन
बंधन से मुक्त होने के लिए फिर दोबारा फिर कर्म करता है। इस प्रकार विचार और कर्म दोनों लगातार मनुष्य के अंदर चलते रहते हैं। पहले से वो मन के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए मन को बल देता है, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करता है, कर्म करके फिर बंधन में फंसता है और बंधन के लिए उसे फिर कर्म करना पड़ता है। इस प्रकार मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के चक्कर में जीव 84 लाख योनियों के बीच में से जीव को गुजरना पड़ता है। 84 के चक्कर में फंस जाते हैं और परमपिता परमेश्वर से बहुत दूर चला जाता है। गुरुदेव फरमाते हैं, ऐ मृत लोक के प्राणियों, आओ मेरे शरण में और मेरे से योग युक्ति सीख लो। योग युक्ति एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा मानव इंद्रियों सहित मन को सीमित कर लेता है, मन को विजय कर लेता है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो ये केवल मन को विजयी संसारिक जीव केवल और केवल गुरुदेव के चरण शरण में आकर गुरुदेव की रहमत से उनकी कृपा करुणा आशीर्वाद को प्राप्त करके ही कर सकता है। आइए आज जैसे कल हमने विचार किया था कि हमने 2 दिन जो प्रभु जी ने हमें मन के ऊपर जो सत्संग बताए, जो इतना ज्ञान दिया, वाणी दी, तो आज हम उसके ऊपर प्रश्न उत्तर के साथ विचार करेंगे। और मैं भक्तों से आग्रह करती हूँ प्रश्नों को बड़े ध्यान से आप सुने और एक एक करके भगत पहले अपना नाम बताए, स्थान का नाम बताए, अपने माइक को अनम्यूट करे। एट ए टाइम एक भगत ही माइक को अनम्यूट करे, बाकी सब अपने अपने माइक को म्यूट रखे। जो बोलना चाहे वो या तो चैट में डाल दे अपना नाम या फिर बीच में अपना नाम बता दे और उसे मौका दिया जाएगा। आइए प्रभु जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये सत्संग में जो विषय है मन, इसके ऊपर कुछ प्रश्न उत्तर करें, इसके ऊपर कुछ विचार करें। पहला प्रश्न ये है कि ये जो मन है ये जीव को इतना दुख क्यों देता है? हम सभी मन के अधीन रहते हैं, मन में इच्छा आती है और हम उस इच्छा को पूर्ण करने में लग जाते हैं। मन में कोई भाव आई, ये कर ले, और हम बिल्कुल उस भाव को पूरा करते हुए उस कर्म के लिए आगे बढ़ ले लेते हैं। ये सभी का एक नेचुरल, एक स्वाभाविक बात है। हम सभी, हमारे अंदर जो विचार उठते हैं उन विचारों के अनुसार हम जाग जाते हैं और उन अपने संकल्पों को, विचारों को पूर्ण करते हैं। वैसे ही साधारणतः लगता है ये कोई गलत बात तो नहीं है, मन के अंदर विचार आया, उन्हें पूर्ण करा, परंतु ये मन फिर भी इंसान को दुख क्यों देता है? कब कब देता है? किस कारण देता है? आप में से कौन बताएगा? दीदी स्वीटी अहमदाबाद से। स्वीटी अहमदाबाद से, बहुत बढ़िया। स्वीटी बताओ, ये मन दुख क्यों देता है? जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, मन की अनुकूल कोई भी बात पूरी नहीं होती, प्रतिकूल परिस्थितियों में मन दुखी होता है। आप भी और सभी इंद्रियां उसी की वजह से दुखी होती हैं। अच्छा, प्रतिकूल परिस्थितियों में। हाँ, एक मिनट, अगर आपकी मन की इच्छा पूर्ण हो जाए तो क्या आपको सुख मिलेगा? थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। इसके बाद फिर क्या होगा? फिर नई इच्छाएं पैदा करता है, फिर नई इच्छाएं पैदा होती है, इसीलिए तो जीव भ्रमित है। हाँ, तो ये मन जो है ना, मन दुख देता है। ये क्यों देता है? जी, क्यों देता है? क्योंकि उसकी इच्छाएं एक पूर्ति होने के बाद दूसरी तरफ चला जाता है, उसको शांति नहीं मिलती, मन को सभी इंद्रियां विचलित होती रहती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब है कि मन का एक संकल्प आप पूरा करते हो, एक और पैदा हो जाता है, उसको पूरा करते हो और पैदा। इसका मतलब क्या हुआ? जीव
मन के अधीन हो जाता है। और महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, पराधीन सुख सुख में होना ही। आप किसी के पराधीन हो जाते हो तो सुख में भी आपको सुख नहीं मिल सकता। चलो, इसका एक कारण और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि मन जीव को दुख क्यों देता है, और कौन बताएगा? एक तो स्वीटी ने बताया कि मन इसे दुख देता है, एक इच्छा पूरी हो गई, फिर और दूसरी इच्छा के लिए मन भटकाता है जीव को, यानी कि जीव को मन भटकाता ही रहता है, इसलिए वो जिसको शांति नहीं मिलती। बहुत सुंदर जवाब है। और कौन बताएगा कि मन क्यों दुख देता है? डॉली अरोड़ा। हाँ जी, बताओ। आप पहले तो सबसे पहले महाराज जी के चरणों में प्रणाम, आप जी के चरणों में प्रणाम। मन की इच्छाओं पर अगर जब तक हम अंकुश नहीं लगाएंगे ना, तब तक हमारा मन हमें तंग करता रहेगा और वो हाँ। बलशाली होता रहेगा। जब अंकुश लगा लेंगे, उसको कहना नहीं मानेंगे, तभी वो कमजोर पड़ेगा, तभी हम इस दुख से निकल सकते हैं। हाँ, अच्छी बात है। ये तो डाली ये हो गया कि मन के दुखों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि मन दुख क्यों देता है? मन क्यों दुख देता है? बारीक, मन क्योंकि वो कैसा है? बारीक की तरफ आकर्षित होता है, बारीक जय चीजों श्री पे प्रभु जी की आकर्षित दीदी, होता है। महाराज जी का चरण प्रणाम। मीनू खन्ना, दिल्ली। कौन मीनू? हाँ जी दीदी जी। मीनू खन्ना। दीदी मेरा कैमरा इसलिए ऑफ है क्योंकि कनेक्शन एक तो बहुत मेरा यहाँ का वीक है आज। अच्छा, ठीक तो है, मैं ट्राई करती हूँ। प्रभु जी के चरणों में प्रणाम। जैसा कि दीदी आपने फरमाया मन क्यों दुखी करता है, जहाँ तक प्रभु जी के चरणों का ध्यान करते हुए जो मेरी बुद्धि में बात आती है, जैसे मैंने उस दिन प्रभु जी के पावन चरण कमलों में बताया था कि मन दो तरह का होता है, एक अंतर्मन और एक बाहरी मन। जब हम बाहरी मन की बातें सुनते हैं, संसारिक लोगों की बातों में आकर हमारा बाहरी मन जो है उछलता है, उससे कारण मन बहुत परेशान और मन दुखी हो जाता है। जब हम गुरु जी अंतर मन की भावना सुनते हैं, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, अंतर मन से प्रभु जी ने हमें आवाज दी है, अंतर मन से प्रभु जी ने हमें ये संदेश दिया है, तो हमें ये करना है, उससे मन सुखी हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम संसारिक लोगों के बीच में मिलते हैं, क्यों ना अपनी गृहस्थी के लोग भी क्यों ना हो, क्योंकि हर कोई इस भावना का नहीं होता जो प्रभु जी के चरणों में तप करके हम तप के लायक नहीं है, पर प्रभु जी ने अपनी कृपा से बहुत कुछ हम लोगों को दे रखा है। अगर हम उस चीजों को अपने अंदर संजो लेते हैं, अपनी एक धागे में पिरो लेते हैं, तो शायद हम बाहर भटकना बंद हो जाएंगे और बाहरी मन जो हमें परेशान करता है उससे शायद परेशान होना बंद हो जाएगा। और अंतर मन के जब सुनते हैं तो हमारा मन भी हमारे काबू में रहता है, स्थिर रहता है। मन अपने आप ही अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुन के हमारा मन खुद ही जवाब देता है, चल मना ये चीज रहने दो, हमें अंदर से आवाज आ रही है, हमने ऐसा नहीं करना। तो कहने का भावार्थ ये है कि जो भारी मन से है उनसे हम दुख पाते हैं, उस कारण मन हमारे को दुखी करता है अपनी इच्छाओं से। तो हमें भारी मन की जो इच्छाएं हैं शायद उनको नहीं सुनना चाहिए, उनके ऊपर काबू पाना चाहिए। बहुत बढ़िया, भगवान की जय। बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें एक और भी मीनू, एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट बात प्रभु जी कहना चाहते हैं कि जहाँ आपका मन बाहरी मन बलशाली हो जाता है, तो बाहरी मन के साथ उस मन के परिवार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सदस्य बाहरी मन के साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि संसार में बहुत विषिक्तता है, संसार में राग द्वेष है, तेरा मेरा है, तो इसीलिए संसार जो है ना ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है। तो संसारिक लोग क्योंकि वो अगर गुरुमुख नहीं है तो वो राग द्वेष में फंसे रहते हैं। आप बाह्य मन की बात, बाह्य मन क्या होता है कि बाह्य मन विषय भोगों में फंसा रहता है। विषय भोग आरंभ में तो लगता है कि इन विषय भोगों से बड़ा आनंद मिल रहा है और मैं भोगों को अपनी इच्छा से भोग रहा हूँ, परंतु आखिर में एक ऐसा वक्त आता है
कि विषय भोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। जिन भोगों को आप भोगते हो और आप सोचते हो कि मैं इच्छा से इनको त्याग सकता हूँ, तो ये मेरे अधीन है, पर ऐसा नहीं है। एक वक्त आता है ये विषय भोग आपको अधीन में कर लेते हैं, आप उनके आगे पराधीन हो जाते हैं। विषय भोगों के आगे आपको घुटना टेकना पड़ता है, तब जीव बहुत तड़पता है। दूसरी बात है, मीनू ने जो बताया, ये तो वही बाह्य मन। अंतर मन का क्या है? अंतर मन की आवाज से शांति क्यों मिलती है? क्योंकि अंदर का मन जो है वो सदगुरु भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। अंतर मन में जब गुरु शिष्य को नाम देते हैं, नाम का दान देते हैं, शिष्य की अंदर की जोत जला देते हैं और उसके प्राणों में एक मंत्र का चाल गुरु स्वयं जला देते हैं। तो इसीलिए अंदर भगवान है, गुरु है, सात्विकता है। अंतर मन में दया है, क्षमा है, परोपकारिता है, धैर्य है, संतोष है, शीतलता है। ये सब कुछ अंतर मन में है। तभी गुरुदेव योग युक्ति के द्वारा हमें समझाते हैं कि आप बार बार अपने बाह्य मन को अंतर्मुखी करो, अंतर मन में जाओ। उसके लिए दिन रात आप श्वास प्रश्वास में ध्यान लगाओ। आप जब श्वास प्रश्वास में ध्यान लगाओगे, आपकी चित्तवृत्ति होगी, तो अंदर जो गुरु मंत्र का जाप चल रहा है, जाप का शब्द आप पकड़ लेते हो, तो वही आप योग युक्त अवस्था को प्राप्त करते हो। ऐसी योग युक्त अवस्था को प्राप्त करके आप चिर शांति, चिर आनंद में अवस्था में चले जाओ। बहुत बढ़िया मीनू, आपने बहुत सुंदर बोला। धन्यवाद दीदी। थैंक यू सो मच। प्रभु जी कृपा दीदी, थैंक यू तो हमें आपका करना चाहिए। आपने इतना सुंदर प्रभु जी के चरणों का जो आप गुणगान करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप अंदर से प्रभु जी की जगी हुई ज्योति को और उज्जवल करते जाते हो प्रभु जी के वचनों से, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। आपके चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी। महाराज जी ये सब एक्सपीरियंसेस कराते हैं। जी दीदी बिल्कुल अनुभूति कराते हैं, तो वो खुद ही बोलवाते हैं। जी दीदी। जब आप बैठकर प्रभु जी से जब जुड़ जाते हो, तो आपको लगता है बस चारों तरफ अंदर बाहर प्रभु जी ही प्रभु जी। बिल्कुल दीदी। बुला रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, प्रभु जी दे रहे हैं। चारों दिशा में केवल एक ही नूर है, वो मेरे सतगुरु का नूर है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल दीदी। अगर हम सूक्ष्म मन से देखें, स्थूल मन से तो क्या है, ये वो है, ये है, नाम रूप में जीव फंसा रहता है। ये तो बाह्य जगत में। सूक्ष्म जगत में जीव एक ही नूर में रहता है। किसका नूर? सदगुरु का नूर। उसी का नूर जीव चारों तरफ देखता है। महाराज जी हमसे ये अवस्था चाहते हैं कि हम आत्म रूप से इतनी ऊपर उठ जाए कि हमें हर कण कण में केवल मात्र अपने गुरुदेव का नूर नजर आए। गुरुदेव के बराबर कोई भगवान नजर ही ना। गुरुदेव के अंदर 33 कोटि देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब गुरु शक्ति के अंदर हमें नजर आए। महाराज जी हमसे ऐसी अवस्था का अपेक्षा करते हैं। तो इसलिए जो गुरुदेव हमसे जो चाहते हैं, अगर हम शिष्य अभ्यास करते करते उस अवस्था को पा लेते हैं, तो हम हमेशा के लिए गुरुदेव की प्रसन्नता की पात्र बन जाते हैं। और जिसने प्रसन्न कर लिया, 33 कोटि देवी देवता उसको आशीर्वाद बरसाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इसे आशीर्वाद बरसाते हैं। ब्रह्म भगवान उसे अपने गोद में बैठाए रखते हैं। वो जीव जो संसार छोड़कर अपने धाम में प्रवेश करता है, भगवान पूछते हैं मेरे वो भक्त कहाँ है जिन्होंने आजीवन सिर्फ मेरे साथ लौ लगाया और मेरे को ही हर एक जड़ और चेतन में देखा और मेरे निमित्त है सबसे प्रेम प्रीति करी, मेरे निमित्त सबकी सेवा करी और मेरा ही कार्य करता रहा। वो जीव कहाँ है, वो आत्मा, वो प्राणी कहाँ है, ताकि मैं उसे अपने चरण तले ले आऊं, अपने छाया तले ले आऊं। तो महाराज जी हमसे यही चाहते हैं कि हम ऐसा बने कि महाराज जी हम पे आशीर्वाद का वर्षा करे। महाराज जी हमेशा फरमाते थे
खुद को कर बुलंद, खुद को होकर बुलंद, अपने आप इतनी ऊंचाई में ले जाए, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे कि तेरी रजा क्या है। हम अपने आप को बुलंद कैसे कर सकते हैं? जब हमारा ध्यान केवल अपने आत्म कल्याण की तरफ रहेगा। हम क्या करते हैं? हम अपनी आत्म कल्याण की तरफ ध्यान ना देकर दूसरों को देखते हैं और दूसरों की कमियों को निकालते हैं। इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया। खुद तो पता नहीं है कि तुम कितने अंधेरे में घुसे पड़े हो, है? और दूसरों के लिए हम उंगली उठाते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, वो आत्मा, वो जीव सबसे निकृष्ट है जो अपना कल्याण के लिए अभ्यास ना करते हुए, अपने कल्याण के लिए चेष्टा ना करते हुए, अपने वृत्तियों को बार बार चेक ना करते हुए, अपने वृत्तियों को की तरफ ध्यान ना देते हुए, जो जीव दूसरों को देखता है, दूसरों को कार्य, दूसरे कार्यों को देखता है और उसकी कार्यों को देखकर उसके ऊपर चर्चाएं करता है, निंदा चुगलियां करता है, कहते वो वाह मूर्ख जीव है, कहते उसको तो परमात्मा को पाने के लिए पता नहीं कितने योनि लेना पड़ेगा, कितने अर्श लगेंगे। तो इसीलिए महाराज जी क्या फरमाते हैं कि ये देवतुल्य मनुष्य चोला में मिला है, कहते इसको एक पल भी व्यर्थ ना दो, अपने आप को हर पल प्रभु के कार्य में लवलीन रखो। अभी जैसे मीनू कह रही थी, ज्यादा दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपने परिवार में रहो, परिवार की आत्मा, क्योंकि एक परिवार में जो आत्माएं होती है उनको उनका पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, पिछले जन्म से उनका अंदर संबंध होता है, तभी जन्म में वो एक परिवार के वो आत्माएं सदस्य बन के रहते हैं। और पिछले जन्म में जिन आत्माओं के विचार आपस में मिलते जुलते होते हैं ना, इस जन्म में वही आत्मा परिवार के सदस्य बन के रहते हैं। तभी तो अगर एक ही परिवार में सबके विचार अगर आध्यात्मिक हो तो उस परिवार जैसा स्वर्ग परिवार रह ही नहीं सकता। हमारे गुरुदेव के जितने परिवार है, जितने भगत है, वो सभी केवल गुरुदेव की ही पूजा करते हैं, गुरुदेव की आरती करते हैं, गुरुदेव के वचनों को दोहराते हैं, गुरुदेव की चालीसा पढ़ते हैं, गुरुदेव के चरणों की पूजा करते हैं। सारे परिवार के सदस्य एक ही गुरु की पूजा करते हैं और सबके विचार एक ही होते हैं, सबके ऊपर गुरुदेव की प्रसन्नता। उससे क्या होता है कि सब परिवार के जितने सदस्य है उनके अंदर सात्विकता आ जाती है, वो अपने आप को आध्यात्मिक पथ में रखते हैं और अपना कल्याण करने में वो सक्षम हो जाते हैं। चलो बहुत सुंदर, आज की चर्चा में बड़ा आनंद आ रहा है, गुरुदेव की बातें। अगला प्रश्न जो ये है कि महाराज जी ने हमें इस चंचल मन को सहमित करने के लिए बहुत सारी युक्तियां बताई। क्या आप उन युक्तियों में से कोई युक्ति बता सकते हो? कल के सत्संग में महाराज जी ने 6-7 युक्तियां चलाई कि पहले कारण बताया कि मन चंचल क्यों होता है, चंचलता क्या करता है। आप में से कोई बताए, कौन बताएगा? ज्योति जयपुर से बताऊं मैं? बहुत बढ़िया, ज्योति जयपुर से। महाराज जी ने सबसे पहले तो यही बताया युक्ति में कि अपनी इंद्रियों को वश में करो। वेरी गुड। इंद्रियों को वश में करने के लिए अपनी आत्मा अपने अंदर ही महाराज जी का जपा जाप चलाते रहो। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और बताओ। गुरु मंत्र का जाप चलता रहे अंदर, तो माया धीरे कंट्रोल में हो जाएंगी। हाँ, और अलग अलग इंद्रिय कैसे सहमित करोगे? मन, हाँ जी, क्या फरमाया? मैं ये कह रही थी कि इंद्रियों को वश में करो सबसे पहले तो। उसका तरीका क्या बताया महाराज जी ने? अपने अंदर जाप चलता रहे गुरु मंत्र का या महामंत्र का जाप करते रहो, तो अपनी मन पे हमारा काबू होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और आंखों को कैसे सहमित करोगे? आंखों से वो चलो मीनू बोलना चाहती है, बहुत बढ़िया।
मीनू का जय नाम श्री प्रभु जी की दीदी, प्रभु जी के चरणों में प्रणाम। प्रभु जी के वचनों में एक ये भी लिखा है, जैसा कि आपने कल बताया था दीदी, कि प्रतिदिन मतलब हम सदगुरु देव चरणों में आकर, अपने योगी गुरु के चरणों में आकर प्रभु जी के चरणों में ये सीख मिलती है कि बेटा प्रतिदिन आपने योग अभ्यास करना है। योग अभ्यास जरूरी है। हर चीज जो आप सुख पाना चाहते हो जीवन के लिए, कुछ क्षण भर के लिए नहीं पाना चाहते हो, जीवन भर के लिए पाना चाहते हो, जो आपका इस जीवन में भी साथ देगा और जीवन जब आप शरीर छोड़ दोगे तब भी साथ देगा। तो उसके लिए योग अभ्यास करना बहुत जरूरी है। योग अभ्यास में ये नहीं कि आपने कुछ आसन कर लिए, आसन क्रियाओं के बाद जैसे हमारे को महाराज जी ने शरीर को, अब प्रभु जी फरमाते हैं कि ध्यान में बैठो। ध्यान में हम जब तक नहीं बैठ सकते, प्रभु जी फरमाते हैं, जब तक हम अपने अंदर के शरीर को साफ नहीं कर सकते। तो जब हमारा अंदर का शरीर, नस नाड़ियां साफ हो जाती हैं, तब प्रभु जी के चरणों में योग अभ्यास करने का एक अलग ही आनंद आता है। तो दीदी जैसे एक युक्ति में यह है कि हमें प्रतिदिन योग अभ्यास प्रभु जी के चरणों का प्रतिदिन करना चाहिए। और जो प्रभु जी ने हमारे को दीक्षित मंत्र दिया है, उसका अर्थ यही है कि जब हम जाप करते हैं तो जो एक प्रभु जी का श्री चरण कमलों का जो एक ऑरा है, वो पूरा एहसास करते हैं। ये मेरे साथ एक घटित बात है दीदी। 3 दिन पहले मैं बहुत व्याकुल हो रही थी एक बाहरी मन की कुछ बातों से, तो मुझे एकदम आपका ये वचन याद आए और मैं महाराज जी के श्री चरण कमलों में मंदिर बंद कर बैठ गई। मैं कहा प्रभु जी इस समय आप हैं और मैं हूँ, मुझे कोई गवाह नहीं चाहिए, और मैं आप जी के चरणों में बैठी हूँ। मेरे मन को आपने शांत करना है। वो शांत कैसे करना है आप जी मुझे दर्शाएं। मैं प्रभु जी के चरणों में चालीसा पढ़ने लगी, ध्यान भजन करने लगी। अकेली थी, बहुत व्याकुल थी, बहुत अश्रुधारा निकल रही थी और मन मेरा शांत नहीं था। मैं कहा प्रभु जी, ना तो मेरी बातों पे ना मैंने किसी को बतानी है, ना कोई विश्वास करता है, तो मुझे तो आप जी को बतानी है और आप जी दर्शाओ क्या करना है। जो मेरा वो अंतर मन की आवाज थी ना दीदी, वो प्रभु जी ने इतनी जल्दी पुकार सुनी कि मुझे उसी पल एहसास हो गया कि घर में तो कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो मेरे प्रभु जी मेरे अंग संग है। आप फरमाते हो दीदी कि जब हम अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं तो इसका मतलब कि हमने प्रभु जी से प्रेम ही नहीं किया। अब कोई घर में हो या ना हो, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे प्रभु जी मेरे अंग संग है। अंतर्मन की आवाज गुरुदेव ने ऐसी सुनी कि एकदम अंतर्मन शुद्ध कर दिया प्रभु ने। ऐसी प्रभु जी पुकार सुनते हैं, ऐसी सुनते हैं। तो योग अभ्यास करने के, मैंने देखा योग अभ्यास करके, नाक से दूध पी के, नाक में घी डाल के जो हमारी शुद्ध होती है, पवित्रता मिलती है, हमारे शरीर के अंदर नस नाड़ियां खुलती हैं, उससे हम प्रभु जी का भजन सिमरन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सिर्फ उसी कृपा से, सदगुरु देव की कृपा से। तो सदगुरु देव के चरण में ये सब कुछ सीखा दीदी। और तो बहुत सी बातें हैं। तो मेरा यही अर्थ है कि योग अभ्यास प्रतिदिन करना बहुत जरूरी है। सदगुरु देव भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, दीदी आपने अच्छा बोला। अब मेरा जो सवाल था वो ये है, जैसे हमारा जबान है, जीवा है, अगर जीवा सही में नहीं है तो ये मन को चंचल कर देता है। कान है, ये सही में नहीं है, मन को चंचल कर देता है। आंखें हैं, सही में नहीं है, ये मन को चंचल कर देता है। चंचल मन है कृष्णा, चंचल मन हमें परमात्मा से दूर करता है। तो इंद्रियां का रोल बहुत जबरदस्त है। ये जो इंद्रियां है, इनको सीमित करना बहुत जरूरी है। महाराज जी इनको सीमित करने के लिए क्या क्या विधि बताते हैं, आप में से कोई बताए? हाँ जी, मैं बताऊं दीदी? प्रेम, हाँ जी, दुआ। प्रेम दुआ। हाँ जी, आपके चरणों में प्रणाम दीदी, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आपके वचनों के द्वारा गुरु जी ने हमें ये बताया है कि अगर हमें अपने इंद्रियों को वश में करना है, अगर हमारे आंखों में कोई लगता है कि कोई इच्छाएं वासनाएं हैं, तो हमें त्राटक का ध्यान करना चाहिए, अपना ध्यान ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कुछ करना है, कुछ मन में विचार आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें
जो है जीवा को ऊपर लगाकर और ध्यान में बैठना चाहिए। कानों से बुरी बात ना सुने या दुनिया के चक्रों में ना पड़े, उसके लिए सत्संग का सहारा लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा अजपा जाप करते रहें और हमेशा गुरु को अंग संग पाएं, तो हम संसारिक इंद्रियों से जो है अलग रह के सुख का अनुभव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और एक बात और है कि जैसे कानों को सीमित करने के लिए महाराज जी फरमाते हैं, एक तो सत्संग ज्वाइन करो, सत्संग में गुरु की महिमा सुनो और षण्मुखी मुद्रा लगाकर, यानी कि कान को ढकते हुए, जबान को तालू में लगाते हुए, मुंह को बंद करते हुए हम प्राणों में दिन रात अजपा जाप करें। उस जाप की शब्द को सुने, अपने आप को उस शब्द से जोड़े, तब हमारे कान भी सीमित हो जाएंगे। क्योंकि ये इंद्रियां है, ये मन को सबसे ज्यादा अशुद्ध बना देते हैं, मन के अंदर विकार भर देते हैं। इसीलिए इन इंद्रियों को हमने निरंतर संयम में रखना है। इसके अलावा जैसे मीनू बता रही थी, आंखों का संयम त्राटक करो, जबान का संयम केचिर मुद्रा लगाओ और कानों का संयम षण्मुखी मुद्रा लगाओ। महाराज जी फरमाते प्रवचन में, अगर आप सारी इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हो, ये कान, जबान और आंख, तीन इंद्रियां अगर आप संयमित कर लेते हो, तो समझो कि आपने अपने मन के ऊपर विजय पा लिया। बहुत सुंदर। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, जिसका जवाब शकुंतला नारंग देगी। शकुंतला नारंग, आप जरा ध्यान से सुनो। सवाल जी क्या है जी कि हम जानबूझकर अपनी हानि नहीं चाहते और हम अपने आप इंद्रियों को बुराइयों से रोक भी नहीं सकते। अभ्यास में तो टाइम लगता है, हम चाहे कि आज ही इंद्रियों को बुराइयों से रोक नहीं पाते, ये अपने आप ही हो जाता है। आपके सामने कोई भी चमक धमक वाली चीज आ जाती है, आपकी आंखें अपने आप देखने लगती है। कोई गाने, आप सड़क में जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, कोई चीज खरीदना है, कोई सुंदर सा गाना चल रहा है विषय भोग वाला, आपका कान में गाना अपने गाने को सुनते हैं। और बाजार में ये करना है, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो चटपटा हमारे संकल्प नहीं होता हम चटपटी चीज को खाए, तो चीज को देख के जबान में अपने मुंह में पानी आने लगता है और हम खा लेते। तो चटपटी चीज खा के उस टाइम ये ख्याल नहीं आता खाने से मेरा क्या नुकसान होगा। जब नुकसान हो जाता है तब पछताते हैं। गलत मिर्च मसाले वाली चीजें खा लेते हैं, पेट खराब हो जाता है, पेट दूषित हो जाता है। पेट के दूषित होने पे ये गंदी गैस, दूषित गैस हमारे मस्तिष्क पहुंचती है और हमारे विचारों को सारे खराब कर देती है। तो विचारों से ही मनुष्य अपना आचरण करता है। जब बुरे विचार आते हैं तो मनुष्य अशुभ कर्म करता है, अशुभ कर्म करके वो महादुखी होता है, भगवान से बहुत दूर चला जाता है। और अच्छे विचारों से मनुष्य शुभ कर्म करता है और शुभ कर्म करके वो सदगुरु की संगति को प्राप्त करता है। तो इंसान विचारों से कर्म करता है, कर्म से फिर और विचार बनते हैं। जी कल के प्रवचन में यही फरमा रहे थे कि विचार और कर्म, इसके चक्कर निरंतर मानव के अंदर चलते रहते हैं। तो अब मेरा ये सवाल है जिसका आंसर शकुंतला देंगे कि अगर हम चाहते हैं कि इंद्रियों को बुराइयों से हटाएं, एक तो रास्ते सबने बताए, योग अभ्यास करो, त्राटक का अभ्यास करो, और फिर दूसरी बात है कल प्रवचन में महाराज जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि आंखों का दोष हटाने के लिए क्या करना चाहिए, कानों के दोष के लिए क्या करना चाहिए, जबान के दोषों को हटाने के लिए क्या करना चाहिए।
इसका उत्तर शकुंतला जी देंगी। और इसके अलावा कि ताकि हमारी इंद्रियां संसार में फंसे ही ना, एकदम कंट्रोल में सही में आ जाए, उसके लिए हमें बहुत कठोर व्रत करना पड़ता है। वो कठोर व्रत कौन सा, शकुंतला जी बताएं। जी प्रणाम मास्टर जी, प्रभु जी के चरणों में कोटि प्रणाम। हाँ हाँ प्रभु जी की कृपा से आपने और महाराज जी ने इतने सुंदर प्रवचनों में हम शुरू से यही देख रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि जो हमारा बाहर मुखी होने का कारण हमारी इंद्रियां हैं, जो कि बहुत बलवान है और मन इनके साथ जुड़ा हुआ है। ये मन और इंद्रियां इंसान को तिगनी का नाच नचाती हैं, जैसे महाराज जी फरमाया करते थे। तो सबसे पहले हमें ये जो द्वार है हमारे 9 द्वार, इन जैसे दरवाजा हम बंद कर लेते हैं तो हम सेफ्टी महसूस करते हैं, चोर नहीं घुस सकता अंदर। ऐसे हमें इंद्रियों के द्वार बंद करने हैं। इंद्रियों के द्वार बंद करने का मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे या कानों से कुछ सुनेंगे, नहीं। महाराज जी ने बहुत सुंदर, बहुत सूक्ष्म में रास्ते बताए हैं। वैसे तो आपने सारा डिटेल में समझा ही दिया सब भक्तों को, लेकिन फिर भी थोड़ा से 2 शब्दों में यही बताना चाहूंगी कि हमें जैसे हमारी आंखें हैं, वो कुछ ना कुछ देखने की उनको आदत पड़ी है, कुछ ना कुछ देखना चाहती हैं। और देखना क्या चाहती हैं? संसारिक वस्तुओं को, संसारिक चीजों को देखती हैं। लेकिन हमें उनको समझाना, जैसे प्रभु जी के चरणों में आते हैं, मेरे को तो लगता है प्रभु जी के चरणों में आते ही प्रभु जी कुछ ऐसी कृपा, ऐसी शक्ति डाल देते हैं कि हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिकली मन जो है ना, प्रभु जी के दर्शन करते ही उनके मतलब जो ध्यान है, प्रभु जी का स्वरूप है, उसी में लग जाता है। और जो आंखें हैं उनको देखती रहती है मन से। कान जो है, जो हमें प्रभु जी ने अपनी बातें सुनाई होती हैं, वही हमारे शब्द कानों में गूंजते रहते हैं। और जबान से भी हम फिर जैसे हम प्रभु जी के एक प्यार सा मतलब अनुभूत होता है। तो अब जब हम किसी से मिलते हैं, कोई बात करते हैं, तो अपने प्रभु जी की बात करते हैं, उन्हीं की महिमा का गुणानुवाद करते हैं। तो वो रस, हमारा संसारिक रस छूटने लगता है और ये आत्मिक आनंद हमें आने लगता है। तो ये इसके लिए प्रभु जी हमें जो है प्रभु जी के चरणों में, हमारे बस का नहीं है, लेकिन उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें अपना तो प्रयास तो करना ही पड़ता है ना। तो उसके लिए हमारी जो आंखें हैं, जो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए आपने कई बार बताया, हमारे जी की प्रवचनों में कई बार सुना। सबसे आसान तरीका यही है कि के स्वरूप को आंखों में आंखें डालने, दर्शन करें। जैसे आप एक भजन बोलते भी हो कि जब 2 मिनट उसके सामने बैठोगे तो वो अपने आप आपसे बातें करने लगेगा। जो हमारे मन में परेशानी, जो बात चल रही थी अंदर, हमारी जो आत्मा है, तो जो आत्मा हमारी सो रही होती है ना, उस वो जाग जाती है। हमारा दुखों का कारण ये होता है कि मन जाग रहा होता है और आत्मा सो रही होती है। लेकिन प्रभु जी की चरणों में, उनके दर्शनों से, उनकी सेवा करने से, योग अभ्यास करने से, दूसरों को योग अभ्यास द्वारा सेवा करवाने से, कोई हमारे पास दुखी आता है, अगर हम उसको थोड़ी सी सहायता कर देते हैं, उसको इधर निर्देशन देते हैं कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये करो, तो उसका भी बहुत बड़ा फल मिलता है। महाराज जी कहते थे, जैसे हम लोग आए महाराज जी के चरणों में तो हम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ जो महाराज ने बताया करवाते थे। महाराज कहते थे, अच्छा इनसे पूछो ये कुछ करते हैं? वाकई कुछ नहीं करते थे। लेकिन ना करते हुए भी जो दूसरों को सेवा का मौका मिलता है, उसका फल प्रभु जी ऐसा ही दे देते हैं कि हमें कुछ ना करके भी हमारे मन को अपने आप शांति मिल जाती है, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं और मन कंट्रोल में रहता है। वैसे हमारे बस का ये बिल्कुल हमारे बहुत शक्ति से बाहर है कि हम इनको इतनी बलवान, इतनी बलवती इंद्रियों को वश में करें। फिर अपने आप मन ही नहीं करता कि कहीं कुछ बातें सुने, कोई बात कर भी रहा होता है ना कोई दूसरी, ये कहता है छोड़ो, क्या करना है इसको। उस कानों को दुख बड़ा होता है कि किसी कोई निंदा कोई कर रहा है और हम सुने, मन रोक देता है। नहीं रोक सकते तो हम उठ जाते हैं कि हमें नहीं करना ये काम। तो ये महाराज जी की अथाह कृपा, उनके दर्शनों का फल, उनकी सेवा का फल और उनके आशीर्वाद का फल ही है। और इसलिए गुरु चरणों से जुड़े रहना जरूरी होता है। जैसे तार से तार जुड़ी रहती है तो लाइट आती है, जब तार कट जाती है, फ्यूज उड़ जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो इसके लिए जो आपने ये हमारी इतनी कृपा की, सब भक्तों को जोड़ा, अपने प्रभु जी के चरणों में बिठाते हो, उस टाइम किसी को भी किसी काम की कोई सुध बुध नहीं रहती। मेरे ख्याल एक मजबूरियां हो जाती हैं कई बार संसार में, जो हम थोड़ा सा हट जाते हैं। तो ये सब आपका आशीर्वाद, प्रभु जी का आशीर्वाद। और उनके छोटे छोटे, जैसे प्रभु जी कहते हैं कि अगर हम अंतर का योग नहीं कर सकते तो हम बाहरी योग कर लें। जैसे प्रभु जी की जीवनी का पाठ कर लें, प्रभु जी की महिमा गुणानुवाद कर लें, प्रभु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाएं, अपने मन को एकाग्र करें,
तो हमारे मन के दोष धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। जन्मों जन्मों के पाप की जो है ना हमारे अंतःकरण पे मैल चढ़ी हुई है, लेकिन प्रभु जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, और आप इतना परिश्रम कर रहे हो, इतना भक्तों के लिए कर रहे हो, दिन रात अनथक सेवा कर रहे हो, तो सबको आनंद मिल रहा है। तो ये नहीं कि आप सबको पैसे दे रहे हो, कुछ खाने का मिल रहा है, लेकिन एक अंदर का आंतरिक आनंद, शांति मिलती है सबको, जो सब आके आपके चरणों में, प्रभु जी के चरणों में बैठ जाते हैं। और सब आप जी का जो आशीर्वाद है, महाराज जी का जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर, वही सुख और शांति का मतलब पूरा रास्ता कुंजी है। बाकी संसार की चीजें तो पदार्थ तो हैं, एक मिलेगा दूसरा, जैसे आप सब सत्संग में सुन ही रहे हैं, इनमें तो कोई सुख है नहीं, क्षणिक सुख है और एक के बाद दूसरा। लेकिन जो आत्मिक सुख है वो स्थिर सुख है, चिरस्थायी सुख है। उसके मिलने के बाद से इस चीजों की कोई इच्छा नहीं रहती। बाकी आप सब ज्यादा जानते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत अच्छा जवाब दिया। इसके आगे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे हम लोग ये तो हम बात कर ही रहे, हमें अभ्यास करना चाहिए, आंखों से गुरुदेव के दर्शन करना चाहिए, कानों से हमें गुरु की महिमा सुनना चाहिए, जबान से सत्संग में गुरु की महिमा गाना चाहिए, ये सब कुछ है, परंतु फिर भी हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम सभी के अंदर कौन सी चीज की कमी है कि ये सब कुछ जानते हुए भी ये ज्ञान गुरुदेव हमेशा हमें देते रहे। बहुत प्रवचनों में यही कुछ है, मन के पर आप कैसे मन को इंद्रियों के सहित कैसे संयमित कर सकते हो, गुरुदेव बताते हैं और अपनी कृपा से करवा भी देते हैं। परंतु एक दोष हम सभी के अंदर है कि हम फिर भी पूर्ण क्यों नहीं है, पूर्णता से क्यों वंचित है, पूर्णता को क्यों नहीं पा रहे। एक छोटी कमी है हमारे अंदर, उस कमी को बताएं। आप में से कोई भी? गौरव अरोड़ा नोएडा से लाइन में है, गौरव आप बताओगे? जय श्री प्रभु जी की बहन जी। इस कमी के कारण जो प्रभु जी हमें चाहते हैं पूर्णता हम प्राप्त करें, उन्होंने तो हमें रास्ता दिखा दिया, आगे तो हमारा है, तो हम उस पूर्णता की तरफ क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं उस पूर्णता को प्राप्त कर पा रहे हैं जो प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए आप बताएं। गौरव। सतगुरुदेव भगवान की जय। जी बहन जी, मेरे को तो जो समझ में आता है कि हमारा पूरा विश्वास ना होना, इसकी वजह से हम वो सब नहीं पा पाते। अगर हमारा पूरा विश्वास महाराज जी की तरफ हो तो हमें वो मिल जाएगा। हम बोलते हैं हमें विश्वास है, बट हमें विश्वास सच में नहीं होता पूरी तरह से, तभी हमारी में वो कमी रह जाती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। इसके साथ ज्वाइन करती हूँ। अभ्यास और मानो हो भी जाए, एक मिनट, पूर्ण विश्वास मानो हो भी जाए, फिर भी अभ्यास के लिए हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। अभ्यास के लिए डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प। जैसे आप जब यंग एज में थे, आपने एक संकल्प किया था कि मैंने इंजीनियरिंग करना है, तो उस संकल्प के साथ आपने खूब प्रयास करा, खूब अभ्यास करा और आप मंजिल तक पहुंच गए। तो जब आप दोबारा आपकी बॉम्बे में जॉब थी, तो आप चाहते थे कि मैं दिल्ली या नोएडा इधर आ जाऊं, चाहा ना आपने, तो खाली चाहने से तो नहीं बात बनी। आपने क्या कर, पहले चाहा, फिर आपने अपने डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करा, संकल्प को स्ट्रॉन्ग करा, फिर इस काम में लग गए, पीछे बढ़ गए, ये कर वो कर, ये प्रयास में लग गए और आप आ गए, उस काम में सफलता मिली। सेम स्पिरिचुअल लाइन में क्या होता है कि पहले आपका विश्वास के साथ साथ संकल्प दृढ़ हो, संकल्प दृढ़ करके तभी आप अभ्यास कर सकोगे। अभ्यास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। कल महाराज जी ने दिलवाया था
करत करत अध्यास से जड़मति हो सिद्धांत, रसरी आवत जावत ते दिल पर पड़त निशान। तो ये अभ्यास को बस करना है, परंतु अभ्यास निरंतर करना है और ज्यादा करना है। हम निरंतर नहीं करते, अभ्यास तो करते हैं, एक तो निरंतर नहीं करते और जितना करना चाहिए उतना नहीं करते। इसीलिए परफेक्शन के तरफ हम आसानी से नहीं पहुंच पा रहे। दूसरी बात है, लास्ट सवाल मेरा है, अभ्यास करते करते कई बार मन वश में नहीं आता, अभ्यास करते करते मन भटकता है, इधर से भाग जाता है, तब आप क्या करोगे? कौन सी युक्ति अपनाओगे? कौन बताएगा? दिव्या है लाइन में या प्रीति? आप बोलो प्रीति। जी मास्टर। बताओ दिव्या, आप बोलिए, आप बोलिए। दिव्या है? मास्टर ये आप। दिव्या तुम बोलो। बेटा अभ्यास करते करते मन क्या करता है? अरे अभी सो जाओ, कर लेंगे। माँ श्री ने कहा आधा घंटा प्राणायाम करेंगे, करो, आधा घंटा करेंगे, दिन में 3 बार करो, 10 मिनट कर लिया, अरे चलो माँ श्री का आज्ञा का पालन तो हो ही गया, बहुत है। क्या उससे रिजल्ट मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि अभ्यास के लिए आपका मन भटक जाता है, मन प्रमाद में आ जाता है, आलस में आ जाता है। अरे बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, तबीयत ठीक ही तो कर रहा है, दवाइयाँ खा लेंगे, हो जाएगी तबीयत। अभ्यास करते करते मन भटकता है, देखा भटकता है, ठीक है। तब आप मन को कैसे समझाओगे? प्रणाम माश्री जी। ये तो आप जी ने बिल्कुल सही बोला है कि अभ्यास करते करते मन बहुत ज्यादा भटकता है। प्रणाम आप जी को। और ये अभी आप जी ने मेरे को कुछ दिन पहले बोला था कि अजपा जाप शुरू कर दो या माला पे जाप शुरू कर दो मन को कंट्रोल में लाने के लिए। और दूसरा मतलब जो मेरे को लगता है कि वही दृढ़ संकल्प माश्री जी की, अभ्यास करते हुए मन भटके तो दृढ़ संकल्प लो कि नहीं गुरु जी की आज्ञा है तो अभ्यास करना ही है, सोना नहीं है उस समय पे। और तीसरा वही वैराग्यता जो आप कहते हैं कि संसार से उपरामता जितनी हम अपने अंदर लाएंगे उतना ज्यादा मन वश में रहेगा। यही आंसर है, ये प्रॉपर जी। आंसर है। बोलो पर बोलो। मास्टर जी मेरा एक प्रश्न है जी साथ में, जैसे नींद और वैराग्यता में भी संबंध है, मतलब जैसे वैराग्यता तो ये हो गई ना कि संसार में किसी से मोह नहीं रखना, अटैचमेंट नहीं रखनी, लेकिन नींद से भी अटैचमेंट होती है हमें, मतलब नींद से भी अटैचमेंट छोड़ दो। जैसे आप, ये भी वैराग्यता है, मतलब नींद आए तो नहीं सोना, ये भी जी वैराग्यता कहलाती है। नहीं, नींद, आलस और प्रमाद ये साधकों के लिए बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है। अच्छा। परमार्थी साधकों के लिए ये बहुत बड़ा विघन है। नींद और आलस, प्रमाद, थोड़ा कर लेती हूँ, चलो छोड़ो बाद में कर लूंगी, ये भी एक बहुत बड़ा विघन है। ये वैराग में नहीं आता, दे आर द ऑब्स्ट्रक्शन, बाधक है हमारे जीवन में। जो गुण है, इन गुणों को, ये रास्तिक गुण है, तामसिक गुण है, इन गुणों को हमने त्यागना है। और ये बहुत प्रॉपर आंसर है कि अभ्यास करते करते अगर आपका मन इधर उधर डोलने लगे तो आपने मन को समझा बुझा कर, किसके द्वारा समझाना है? वैराग के द्वारा। वैराग का मतलब, कल डॉली ने पूछा था वैराग क्या होता है। वैराग का मतलब क्या है कि आपके पास सब कुछ है पर आपके उनके प्रति अटैचमेंट नहीं है, चाहे परिवार हो चाहे मटेरियल वर्ल्ड हो, अटैचमेंट नहीं है, परंतु आपने अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटना। आपकी जो ड्यूटीज है परिवार के प्रति, डिटैच होके उन ड्यूटीज को निभाना है। अटैचमेंट एक ही के साथ, तू मेरा तो मैं तेरा, तो वो होता है एकांत में, वो होता है जब
आप अपने साथ जुड़ जाते हैं। अपने साथ जितना जुड़ोगे उतना ही आपको सदगुरु भगवान लगेंगे कि वो आपके साथ है। और मीनू बता रही थी कि मैंने घर में कोई नहीं था, मैंने गुरुजी से बात करी। क्यों करी? क्योंकि उसने गुरुजी को अपने अंदर महसूस करा। और गुरुजी को अपने अंदर कैसे महसूस करा? दुख की घड़ी में इंसान अपने आत्मा से जुड़ता है, अपने आप से जुड़ता है, तो तभी हमें अपनी अंतरात्मा में गुरुजी की प्रेजेंस महसूस होती है। इसीलिए कहते हैं कि योग मार्ग के द्वारा आप अपने आप को जान लो, आप अपने आप को पहचान लो। अगर आपने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपने परमात्मा को पहचान लिया, अपने परमात्मा को पहचान लिया। अगर आप दूसरों को जानने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। कहते नहीं कि कौवा चाले हंस की चाल, अपनी भी चाल खो बैठे। आप वृत्तियों को कोई दो तरफ नहीं लगा सकते, एक ही तरफ लगा सकते। वृत्तियों को या बाहर की दुनिया वालों के साथ जोड़ लो या अपने आप के साथ जोड़ लो। बाहर की दुनिया वालों के साथ जोड़ोगे तो अपना आत्मा का कल्याण नहीं कर पाओगे। अपने साथ जोड़ोगे आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इतने अपने आप में रहोगे, आपको अपना आत्मबोध होगा और आत्मबोध होते ही आपकी आत्मा चमक जाएगी। और चमकी हुई आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है, चमकी आत्मा आनंद से परिपूर्ण है और चमकी आत्मा दिव्यता से परिपूर्ण है। ज्ञान, आनंद और प्रकाश, ये तीनों जो आत्मा प्रकट हो गई है, ऊपर उठ गई है, उस आत्मा से जीव को प्राप्ति होती है। ये आत्मा को ऊपर कैसे उठाओगे? जब आप अपने आप में मस्त रहोगे। अपने स्वभाव को देखो, अपने दोषों को देखो, अपने गुणों को देखो, अपने व्यवहार को देखो कि मुझको परिवार में, समाज में कैसे व्यवहार करना है, मेरे अंदर कौन से दोष है। अगर कोई दोष पॉइंट आउट करता है, हमने बुरा नहीं मानना, उस दोष को एनालाइज करना है, दोष को निकालना है। और मेरे अंदर जो गुण है, जिस गुण से दुनिया प्रसन्न होती है, मुझको उस गुणों को बढ़ाना है। मेरे में जो दोष है, जिस दोष से दुनिया नफरत करती है मुझसे, तो उन दोषों को हमने उतारना है। हम क्या करते हैं, कोई हमारा दोष गाता है, हम उससे नाराज हो जाते हैं, अरे उसने हमें ऐसे कह दिया। उसकी नजरों में हमारे अंदर तो दोष नजर आया, बेशक उसकी नजर अच्छी है बुरी हो, परंतु उसकी नजर में आया तो है। फिर अपने आप को एनालाइज करो कि ऐसी कौन सी बात मेरे में है जिस कारण वो मुझसे मेरे अंदर दोष देख रहा है। कौन सा दोष है? दोष को मैंने निकालना है। कबीर इतने बड़े संत हुए, भगवान के प्रिय आत्मा हुए। कबीर कहते हैं कि बुरा देखन मैं गयो, बुरा मिलियो ना कोई, जो मैं वो जो अपने आप में मुझसे बुरा ना कोई। दोष गुण मेरे अंदर है। अगर आप अपने आप को रेक्टिफाई करने लगोगे, अपने आप को शुद्ध बनाने लगोगे, तो आप एक दिन पवित्र शुद्ध आत्मा बन जाओगे। वैसे है हम सारे भगवान के शुद्ध पवित्र आत्मा है, परंतु अज्ञानता ने हमारे आत्मा को ढका हुआ है। ये अज्ञानता की पर्दा को हमने हटाना है। वो कैसे? स्व का ध्यान करके, स्व में स्थित होकर। कोई मन स्व में स्थित कैसे होगे? इंद्रिय कंट्रोल, मन कंट्रोल। आप अपने स्व में स्थित हो जाओगे। जब स्व में स्थित हो जाओगे तो आपका स्व चमक जाएगा और आपको लगेगा अरे मैं तो हुई नहीं, न मैं नाम हूँ, न रूप हूँ, न मैं नर हूँ, न नारी हूँ, मैं तो शक्ति हूँ। वो शक्ति क्या है? परम पिता परमेश्वर की एक विशाल अग्निकुंड से, अग्निकुंड रूपी शक्ति से निकली हुई एक मैं चिंगारी हूँ। परमात्मा बहुत विशाल है, बहुत विशाल प्रकाश और शक्ति का कुंड है। उस कुंड से निकली हुई मैं चिंगारी हूँ, ये महसूस होता है। जो उस कुंड के गुण दोष है, दोष तो होते ही नहीं है, जो उस कुंड के गुण है वो मुझ पे है।
जो उस शक्ति कुंड की शक्तियां हैं, सारी शक्तियां उस पर विद्यमान है। जब आप अपने आप के साथ जुड़ोगे, अपने आप को उठा लोगे, तो आपको लगेगा मैं संसार में सबसे ज्यादा आनंद स्वरूप हूँ, मैं संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं संसार में ज्ञान का भंडार हूँ। जब ऐसे एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, तो सारे संसार के हर जीवों के प्रति आपके अंदर दया आएगी। कोई आपसे गलत व्यवहार भी करता है, आप उसको क्षमा कर दोगे, आप उस पर दया करोगे, आप ये भगवान से ये कहोगे, प्रभु इसको अच्छे बुराई का ज्ञान नहीं है, अपनी कृपा से इसको अच्छी बुराई की बुद्धि दे दो, इसको ज्ञान दे दो, ताकि इसके दोष खत्म हो जाए और इसके अंदर गुण आ जाए। आपके अगर आप खुद ही अज्ञानी हो, तो कोई कुछ आपको कहता है, रिएक्ट कर बैठते हो। इसका मतलब क्या है कि आप अज्ञानी हो। अगर कोई अज्ञानता में व्यवहार करता है, आप रिएक्ट करते हो, इसका मतलब आपको ज्ञान है कि हमने अभ्यास किया ही। अगर आप शांत, संयम, स्थिर, गंभीर रहते हो, इसका मतलब क्या है, किसी की बात को आपको रिएक्शन ही नहीं है, फिर आप योगी, आप योग युक्त है। आपने योगी गुरु की शिक्षा को पाया, उसको अपने जीवन में अपनाया। इन्हीं शब्दों के साथ देव को योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मास्टर मुक्तेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणादाता सतरूप सद्गुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के चरणों में बारंबार रोम रोम श्वास श्वास प्रणाम करती हूँ। और प्रभु जी के चरणों का बारंबार शुक्राना कि प्रभु जी ने इतना सुंदर सत्संग दिया, जिस सत्संग में प्रभु जी की दिव्य आत्माएं जुड़ी हुई है, और जिस सत्संग का लाभ दिव्य आत्माएं ले रही है, अपना जीवन और जन्म जन्म को कल्याण कर रही है, परिवार का कल्याण कर रही है, समाज का कल्याण कर रही है। इस प्रकार हमारे पूरे देश में देश का कल्याण होगा, और देश के साथ विश्व का कल्याण होगा। योग का ध्येय ये है, विश्व शांति। योग क्या चाहता है? विश्व में शांति चाहता है। विश्व में शांति की स्थापना कब होगी? जब विश्व के प्रत्येक प्राणी योग अभ्यास करेगा, योग अभ्यास करके अपने आप को शांत और सुखी और आनंद स्वरूप में रखेगा, धीरज में रखेगा, गंभीरता में रखेगा, संतोष में रखेगा। यानी कि उसके अंदर जब सात्विक गुण प्रकट होंगे, ईश्वरीय गुण प्रकट होंगे, तभी वो जीव रहना बुद्धि को बन जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक जीव अभ्यास करते करते जब अपने आप को दिव्य बना लेंगे, तो सारा विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी। जहाँ अज्ञानी आ जाते हैं, अज्ञानता ही लड़ाई का जड़ है। तो व्यक्ति में अगर लड़ाई होती है, बहसबाजी होती है, आप समझना कि दोनों मूर्ख है, दोनों अज्ञानी, दोनों को ज्ञान की जरूरत है। ज्ञानियों में कभी लड़ाई नहीं होती, ज्ञानियों में प्रेम होता है, सम्मान होता है, आदर मान होता है। इसलिए एक कवि ने गाया, हे ज्ञानियों के प्रभु जी को अज्ञानियों के प्रभु जी नहीं कहते। प्रभु जी खुद फरमाते हैं, अज्ञानियों का संग छोड़ो, यानी कि जो भगवान से विमुख है उसका संग छोड़ो, तो भगवान के कवि ने क्या गाया, ये ज्ञानियों के प्रभु जी हमको भी ज्ञान दे, करुणा के चार चीजें प्रभु हमको भी दीजिए। करुणा के चार चीजें करुणा निधान दे, ये ज्ञानियों के प्रभु जी हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार चीजें करुणा निधान दे। भगवान से ये प्रार्थना करता है, आप ज्ञानियों के प्रभु जी। ज्ञानी भगवान को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, हर पल भगवान की लीला को देखते हैं, भगवान के करिश्मा को अनुभूत करते हैं, हर पल भगवान को अपने अंग संग महसूस करते हैं, वो महाज्ञानी प्रभु का बहुत प्यारा भगत है। ऐसे भगत को प्रभु जी हमेशा अपने छाया के तले रखते हैं। इन शब्दों के साथ आज के इस प्रवचन को समाप्त करती हूँ। समय हो गया है, 6:30 बज गए, चालीसा का टाइम हो गया है। तो अब चालीसा का गायन करेंगे और उसके बाद मीटिंग को लीव करेंगे, सब अपने अपने घरों में आरती करेंगे।